राजधानी रायपुर के एनआईटी कैंपस स्थित गोल्डन टावर में एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें इतिहासविद प्रोफेसर एम ए खान सर का सम्मान और 3 पुस्तकों का विमोचन हुआ। इस कार्यक्रम में शहर के कई प्रतिष्ठित विद्वानों और शिक्षाविदों ने भाग लिया, जो अपने आप में एक विशेष अवसर था। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती के छायाचित्र पर दीप प्रज्वलित कर की गई। दीप प्रज्वलन के इस अनुष्ठान ने समारोह को एक आध्यात्मिक और सांस्कृतिक रंग दिया। इसके पश्चात मंचस्थ अतिथियों का पुष्पमाला व पौधा का गमला भेंट कर स्वागत किया गया। अतिथियों को सम्मानित करने की इस परंपरा ने वातावरण को और भी गरिमामय बना दिया। समारोह के मुख्य मंच पर इतिहासविद प्रोफेसर एम ए खान सर के साथ रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी के पूर्व कुलपति एस.के. पांडे और रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी के इतिहास विभाग के पूर्व विभाग अध्यक्ष डॉक्टर रमेंद्र नाथ मिश्र उपस्थित थे। इन प्रतिष्ठित विद्वानों की उपस्थिति ने कार्यक्रम की महत्ता को और भी बढ़ा दिया। कार्यक्रम के दौरान प्रोफेसर एम ए खान का तालियों की गड़गड़ाहट के साथ विशेष अभिनंदन किया गया। उनकी शैक्षिक और अकादमिक उपलब्धियों को सम्मानित करने के लिए उन्हें शॉल और श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया गया। साथ ही इस अवसर पर प्रोफेसर खान सर के जीवन पर केंद्रित लघु फिल्म भी दिखाया गया। आपके शोध प्रबंध का शीर्षक फॉर्मेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द सेंट्रल प्रोविंसेस था। पीएचडी करते समय आपको यूजीसी से रिसर्च फेलोशिप भी मिला था। कार्यक्रम पर आमंत्रित अतिथियों ने प्रोफेसर खान के व्यक्तित्व और उनके योगदान पर प्रकाश डालते हुए अपने उद्बोधन दिए। डॉक्टर एस.के. पांडे ने कहा, प्रोफेसर एम ए खान ने शिक्षा के क्षेत्र में एक मिसाल कायम की है। उनका अनुसंधान और लेखन कार्य छात्रों और शोधकर्ताओं के लिए एक मार्गदर्शक है। डॉक्टर रमेंद्र नाथ मिश्र ने प्रोफेसर खान के शैक्षिक सफर और उनकी महत्वपूर्ण उपलब्धियों की चर्चा की। इतिहासविद प्रोफेसर एम ए खान सर के सम्मान समारोह एवं पुस्तक विमोचन के अवसर पर कर्मा प्रकाशन के प्रधान संपादक डॉक्टर सरिता यशवंत साहू ने अपने उद्बोधन में प्रोफेसर खान की शैक्षिक एवं साहित्यिक यात्रा को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा, प्रोफेसर एम ए खान ने शिक्षा और शोध के क्षेत्र में जो योगदान दिया है वो अनुकरणीय है। उनके कार्य न केवल विद्वानों और छात्रों के लिए प्रेरणा स्रोत है, बल्कि समाज को भी दिशा देने वाले हैं। समारोह के दौरान कर्मा प्रोडक्शन की ओर से प्रकाशित 3 महत्वपूर्ण पुस्तकें। पहला, मध्य प्रांत में राजनीतिक जागृति एवं स्वाधीनता संघर्ष। इस पुस्तक में मध्य प्रदेश के राजनीतिक इतिहास और स्वाधीनता संग्राम के संघर्षों का विस्तार से वर्णन है। दूसरा, आधुनिक भारतीय समाज के नवनिर्माण में जवाहरलाल नेहरू की भूमिका। यह पुस्तक जवाहरलाल नेहरू की समाज सुधार और भारतीय समाज के नवनिर्माण में उनकी भूमिका पर आधारित है। तीसरा, मौखिक परंपरा से इतिहास लेखन। इस पुस्तक में मौखिक परंपराओं और उनके माध्यम से इतिहास के लेखन पर प्रकाश डाला गया है। पुस्तक विमोचन मंचस्थ अतिथियों के गरिमामयी उपस्थिति में हुआ। पुस्तकों के विमोचन के साथ ही इनकी विषय वस्तु और महत्व पर भी चर्चा की गई। प्रोफेसर एम ए खान का सम्मान समारोह और पुस्तक विमोचन का यह कार्यक्रम न केवल उनके योगदान को सराहने का एक माध्यम था, बल्कि एक समाज के लिए प्रेरणादायक भी था। इस प्रकार के आयोजन शिक्षा और शोध के क्षेत्र में उत्कृष्टता की प्रेरणा प्रदान करती है। इस आयोजन में सभी उपस्थित लोगों को प्रोफेसर एम ए खान के अनुकरणीय कार्यों और उनके द्वारा लिखित पुस्तकों के महत्व से अवगत कराया। यह कार्यक्रम निश्चित रूप से रायपुर के शैक्षिक और सांस्कृतिक परिदृश्य में एक यादगार घटना के रूप में अंकित रहेगा। कार्यक्रम के समापन पर डॉक्टर अविनाश अवस्थी ने सभी अतिथियों, विद्वानों और उपस्थित जनसमूह का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा, यह कार्यक्रम प्रोफेसर एम ए खान के जीवन और उनके कार्यों को सम्मानित करने का एक महत्वपूर्ण अवसर था। हमें गर्व है कि हम उनके साथ इस अवसर पर जुड़ सके। ब्यूरो रिपोर्ट, अनमोल न्यूज़ 24। डॉक्टर खान सर का सम्मान समारोह छत्तीसगढ़ के उस रत्न का सम्मान है जिन्होंने भारतीय इतिहास की आधुनिक परंपरा को, जिसमें लोकतंत्र, मानवीयता, महिला सशक्तिकरण और समग्र समाज के प्रति एक न्यायपूर्ण चेतना का आगाज हुआ है। निश्चित रूप से उन्होंने अपने दीर्घकालीन जीवन में, जिनका मैं एमए प्रीवियस फाइनल में रायपुर में स्टूडेंट रहा हूँ, आगे चल के आरंभिक पीएचडी भी उनके साथ संपन्न हुई थी। बाद में मैं बिलासपुर विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार के महाविद्यालय में गया। नवीन आयामों के साथ निरंतर ग्लोबल चेंजेस होते रहे हैं और उस परिवर्तनों के साथ आधुनिकतम इतिहास में जो परिवर्तन होते रहे हैं, आज़ादी के बाद नेशनलिस्ट हिस्ट्री से लेकर के प्रेजेंट सबाल्टर्न स्टडी तक के जितने प्रकार के परिवर्तन हुए, रायपुर के जैसे शैक्षणिक जगत में एक भारतवर्ष के एक विख्यात केंद्र के रूप में स्थापित करने में उनकी भूमिका रही है। आज यहाँ पे खान सर का सम्मान समारोह और पुस्तक का विमोचन था, थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में। खान सर जी हमारे इतिहास विभाग के या छत्तीसगढ़ के इतिहास जगत के कहने से एक देदीप्यमान तारे की तरह हैं।
उनके योगदान को रेखांकित करने के लिए आवश्यक था कि जो उनकी आने वाली पीढ़ी है उसे सुरक्षित रखे, संरक्षित रखे। तो ये अभिनंदन समारोह जो है, अभिनंदन ग्रंथ के माध्यम से हमने उनके जीवन वृत्त, उनके ऐतिहासिक योगदानों को समेटने और सहेजने का एक प्रयास किया है। और खान सर की मैं डायरेक्ट विद्यार्थी तो नहीं हूँ, लेकिन मेरे गुरुदेव डॉक्टर किशोर कुमार अग्रवाल सर जी जो हैं, उनकी मैं शिष्या रही हूँ। एक तरीके से खान सर जी मेरे दादाजी की भूमिका में है। तो मुझे लगता है कि एक पीढ़ी की एक जिम्मेदारी बनती है कि वे अपने जो बड़े बुज़ुर्ग हैं उनके योगदानों को समेटे और सहेजे। बस उसी एक श्रृंखला की एक कड़ी के रूप में मैंने उनको प्रस्तुत किया है। और मैं बहुत गौरवान्वित हूँ कि यह जो पुस्तक है वो मेरे ही कर्मा प्रकाशन से स्टार्ट हुई है और उनकी ही प्रेरणा बनी हुई थी कि इतिहास जो है उसको समेटने और सहेजने की कवायद होनी चाहिए, और वही जिम्मेदारी का मैं निर्वहन कर रही हूँ। पुस्तक लिखने का विचार कैसे आया, उसके बारे में थोड़ा सा। मैं अपने गुरुदेव अग्रवाल सर जी से सर के बारे में बहुत सुना करती थी। तो मुझे ऐसा लगा कि एक न एक समय यदि पुस्तक नहीं रहेगी तो उनके योगदान जो हैं वो चले जाएंगे। तो बस उस समय से मेरे मन में एक दृढ़ निश्चय था, किया मैंने कि छत्तीसगढ़ में एक तो जितने भी थीसिस हैं वो अप्रकाशित हैं, और ख़ासकर खान सर के जितने भी विद्यार्थी हैं उनकी उम्र रिटायर भी हो चुके हैं। बहुत सारी थीसिस है जिसमें से 3-4 थीसिस बस प्रकाशित होगी, बाकी नहीं है। और जब मैं खुद पीएचडी कर रही थी उस दौरान मैंने उनकी थीसिसों का अध्ययन किया, तो मुझे ऐसा लगा कि हम तो सोचते थे कि छत्तीसगढ़ में इतिहास के लिए कार्य नहीं हुआ है, लेकिन कार्य तो हुआ है, लेकिन वो लोगों के नज़रों में नहीं आया है। वो डंप हो गई है कहाँ पर? विश्वविद्यालय के लाइब्रेरी में। उसे बाहर निकालने के लिए आवश्यक था कि एक छोटी सी पहल की आवश्यकता मैंने महसूस की, और उन सारे लोगों को मैंने जोड़ने का प्रयास किया जिनकी थीसिस अप्रकाशित है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि उनके मन में एक जागरूकता आएगी, चेतना आएगी कि हमें अपने कार्यों को बाहर निकालना है। क्योंकि यदि कोई व्यक्ति पीएचडी करता है तो निश्चित तौर पर उसका एक अकेले का योगदान नहीं रहता, पूरे समाज का योगदान रहता है। और पीएचडी की परिभाषा ही यही है कि वो समाज को नया क्या देगा। लेकिन वो सारी की सारी डंप हो गई थी, तो हमको ऐसा लगा कि नहीं, उन सारे कार्यों को बाहर निकालना है। और मैं निश्चित तौर पर ये मेरे अंदर ये आशा की किरण जाग रही है कि कम से कम जो इनके विद्यार्थी हैं वो अब ज़रूर उसको पुस्तकों का आकार देंगे, और उसमें मेरा प्रकाशन उनको सहयोग करेगा। और इसी उद्देश्य से मैंने डॉक्टर किशोर कुमार फाउंडेशन का भी एक गठन किया है, जिसमें मेरे जवाहर नवोदय विद्यालय के विद्यार्थी, डोंगरगढ़ के विद्यार्थी हैं, जिन्हें मैंने पढ़ाया था 95-96 में। उस समय वो कक्षा 6-7 में थे। आज तो वो बड़े बड़े पदों पर बैठ गए हैं, और वहाँ पर उनका सपोर्ट मेरे को मिला। उन्होंने आर्थिक रूप से सहयोग किया, और निश्चित तौर पर पूरा जवाहर नवोदय विद्यालय डोंगरगढ़ भी आगे आएगा। और एक ICHR जो एक दिल्ली में है, हमारे छत्तीसगढ़ में उसकी अनुपस्थिति है। मैं चाहती हूँ कि वो यहाँ पर भी हो वैसा फाउंडेशन। बस वो एक उद्देश्य है और एक छोटी सी पहल है। निश्चित मैं मान रही हूँ कि वो जो छोटी सी पहल है वो एक क्रांति का रूप अवश्य लेगी। और मैं जाऊंगी हमारे यहाँ शिक्षा मंत्री से भी निवेदन करूंगी कि हमारे यहाँ भी ऐसा कोई एक संस्था का गठन करे, जिससे यहाँ के जो रचनाकार हैं, इतिहासकार हैं, उनके लेखन कौशल सब में वृद्धि हो। तो जब तक उनके कार्यों को प्रोत्साहन नहीं मिलेगा तब तक कोई चीज़ बाहर नहीं आएगी। तो ये प्रयास एक छोटा सा एक प्रयास है और एक मंच है। और जितने भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जिन्होंने हमें इस कार्यक्रम को तैयार करने में मदद की, मैं उनका तहे दिल से आभार प्रदर्शन करता हूं। और आज यहाँ उपस्थित आदरणीय प्रोफेसर M.A. खान सर, आदरणीय रविन्द्रनाथ मिश्र सर, आदरणीय S.K. पांडे सर, मेरे गुरुदेव आदरणीय K.K. अग्रवाल सर, सारवा सर, खूंटे सर, पटेल सर, जोगी मैडम, सोमकर सर आदि सभी, मित्रा मैडम, रीता दीदी, जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में मेरा बहुत सहयोग किया, और अफसाना मैडम, दीप्ति मैडम, आकांक्षा मैडम, जिन्होंने हम लोगों को एक सफल प्रदान किया और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में हमें बहुत बड़ा योगदान दिया। और सबसे महत्वपूर्ण, मैं उन 3 लोगों का तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा जिसने इस कार्यक्रम की पूरी बागडोर संभाल के रखी। मैं डॉक्टर सरिता साहू, यशवंत साहू जी और डॉक्टर ख्याति साहू, जिनका मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं।
जिन्होंने खान सर के शोधार्थियों को आज एक मंच पर लाकर इस कार्यक्रम को इतना सफल बनाया। और मैं अपने आदरणीय गुरुजनों को नमन करते हुए इस कार्यक्रम की औपचारिक समाप्ति की घोषणा करता हूं।